बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयानक सूरत हाल पैदा हो गई है। हुआ कुछ ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के पास अब सिर्फ चंद दिन के इंटरसेप्टर मिसाइल्स रह गए हैं। यानी ईरान के जो ड्रोन्स आ रहे हैं, ईरान के जो मिसाइल आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो मिसाइल दरकार होते हैं वो सिर्फ अब चंद दिन के रह गए हैं। और हुआ ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने इस वक्त अमेरिका से रब्ता किया है और उनको कहा है कि आप हंगामी बेसिस पर हमें मिसाइल प्रोवाइड करें ताकि हम ईरान के जो आने वाले ड्रोन्स हैं या ईरान के आने वाले मिसाइल हैं उनको रोक सकें। आपको पता है कि इन कंट्रीज़ में जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो पेट्रियट और थॉट ये लगा हुआ है और यहाँ पर वो रोकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अमेरिका के पास अपनी भी शॉर्टेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो सारी दुनिया के सामने ये ट्वीट कर दिया और कहा कि जी ये सब झूठ है, पूरी दुनिया में जो खबरें आ रही हैं हमारे पास बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है और अनलिमिटेड है। यानी आप सोचें, झूठ ऐसा बोलना कि सारी हदें क्रॉस कर दे कि जी अनलिमिटेड से जी सारी ज़िंदगी हम जंग कर सकते हैं। और हालत ये है कि अमेरिका के अपने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उसने क्लियर लिखा है कि भाई इस सूरत हाल में हमारे पास तो मिसाइल नहीं है, हमारे पास तो बड़ा शॉट है। यानी इसके बारे में जो रिपोर्ट हुआ था, जो मीटिंग उनकी हुई थी कि वहाँ से कि क्लियर ही हमारे पास अब मिसाइलों की कमी हो गई है। और अब हालत ये हो चुकी है, सबसे ज़्यादा उनके लिए मसला ये पैदा हुआ है कि मार्को रूबियो ने कह दिया है कि हम 6 या 7 मिसाइल बनाते हैं 1 महीने के, और ईरान बनाता है हज़ारों ड्रोन्स और ईरान बनाता है सैकड़ों मिसाइल। सो अगर मिसाल के तौर पर 10 ड्रोन्स आते हों तो 10 ड्रोन्स को तबाह करने के लिए 10 मिसाइल तो मारे जाएंगे ना। तो बताएं वो 10 मिसाइल जो मारे जाएंगे वो कहाँ पर है? तो वो तो है नहीं। अब मसला ये है कि एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ईरान के जो सस्ते ड्रोन्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, उसके ऊपर से वो रुक नहीं रहे। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका एक तो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रॉपरली और स्लो डाउन कर रहा है, क्योंकि सूरत हाल के अंदर अमेरिका के पास अपने भी मिसाइल अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अब ये कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ को ये लगता है कि देखिए हमारे साथ अमेरिका हाथ कर रहा है। आपको पता है कि सऊदी अरब ने ये बात बड़ी क्लियरली किया, उनके ऑफिशियल ने आकर लाइव टीवी के ऊपर ये बात की है। उन्होंने कहा है कि इस्राइल की हिफाजत ज़्यादा कर रहा है, हमारी हिफाजत वो नहीं कर रहा। हमने उसको अड्डे दिए थे तो हमारी हिफाजत नहीं कर रहा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि अब मिसाइल उनके पास ख़त्म होना शुरू हो गए। अमेरिका के हाथ से अब गेम निकल गई है। यानी अमेरिका ना खुद दिफा कर सकता है, ना वो अपने इत्तेहादियों के थ्रू दिफा करवा सकता है। तो बात यह है कि आपको मसला हल करना पड़ेगा अब बैठकर। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ अब अमेरिका को कह रही हैं कि आप ये जंग बंद करें और आपको ईरान से बातचीत करना पड़ेगी। लेकिन अब ईरान में आप किससे बातचीत करें? एक बंदे से बात करनी थी, उसको तो आपने मार दिया है। सो इस सूरत हाल के अंदर अब ये कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं? जाहिर सी बात है वो नए पार्टनर्स तलाश करेंगी, सिक्योरिटी पार्टनर। और दुनिया में 2 पार्टनर से अच्छे कोई पार्टनर हो ही नहीं सकते, एक रशिया और दूसरा चाइना। तो अब आप ये सोचें, या फिर वो अपने डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करेंगे या वो ईरान से खुद बातचीत कर ले कि भाई आप ये जंग बंद कर दे और अमरीकियों को यहाँ से